अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया ने उम्रा ज़ायरीन के लिए खास हदायत जारी कर दी हैं और ये हदायत हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए ही है। लिहाजा हमारा राइट बनता है कि हम इन हदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो सऊदी अरबिया ने हदायत जारी की है, शिरका कंपनी को भी बता दिया है, ट्रैवल पार्टीज को भी बता दिया है और एयरपोर्ट ऑफिसर्स को भी बता दिया है कि किसी का भी रिटर्न टिकट जो है उम्रा ज़ायरीन का 29 अप्रैल के बाद का नहीं होना चाहिए, वरना इनको वहीं से ही वापस भेज दें। क्योंकि 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल को हर सूरत में आपने सऊदी अरबिया छोड़ना है। जिनका इसके बाद का टिकट होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा, उनको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सऊदी अरबिया से इनखला की लास्ट डेट है, मुअय्यन की गई है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं अपना वाकया भी बताता हूँ कि इन्होंने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन इस चीज़ का ख्याल करें कि इनका लिबास साफ सुथरा और जूते अच्छे होने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं मदीना पाक में मुझे एक दोस्त ने बताया है कि कहता कि मेरे जानने वाला था और कहता मेरे आंखों देखा हाल है कि उसने गंदा सा लिबास पहना, गंदे से जूते पहने और वो रोड पे जा रहा था। अचानक शुरते की गाड़ी आई, उसके अंदर कैमरे लगे होते हैं, तो काफी देर उन्होंने रैकी की उस बंदे की, और रैकी करते हुए कहता ना वो मांग रहा था ना किसी किस्म का मसला था। इसके बावजूद भी उन्होंने ये शुबा किया कि ये बंदा भिखारी लगता है। फौरी तौर पर वो गाड़ी पीछे से आई, आके उन्होंने बंदे को गाड़ी के अंदर फेंका, जेल में डाल दिया और कुछ अरसा रखने के बाद फिर वापस रिपोर्ट कर दिया। इस वजह और मेरे साथ जो वाकया पेश आया वो भी आपको बताता हूँ कि फुंदक मुआइन तैयबा के नीचे ना खजूरों वाली मार्केट है। अब वहां पे मैं मदीना शरीफ 365 नंबर गेट से वापस जा रहा था, तो एक बंदे ने, मुझे पाकिस्तानी था, उसने रिक्वेस्ट की मुझे, कहता कि भाईजान आप ना काइंडली मुझे ना सैलरी पे रखा हुआ है वो खजूरों वाली दुकान वाले बंदे ने, और हमारा काम है कि बाहर से ये जो ज़ायरीन है ना इनको ले के नीचे दुकान तक पहुंचाना, आगे मर्जी है खजूरें कोई खरीदे ना खरीदे, ताकि मालिक को पता चले कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। तो कहता आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बंदा नहीं जा रहा, आप खजूरें ना खरीदना, सिर्फ ये है कि उस दुकान पे एक दफा जाके विजिट कर आए, ताकि सिर्फ दुकान वाले मालिक को ये पता चल जाए कि मैं बाहर खड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त मैं ना अपनी एक मौज में जा रहा था, मेरे कपड़े भी बिल्कुल सादे और मैंने इस तरह ना ये बाजू इस तरह टांगे हुए थे इस तरह करके। तो उस बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट की, कहता यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बाजू आप ना नीचे कर ले और थोड़ा सा अपने आप को सेटमेंट करें क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये देखिए ये चीज़ें कितनी इंप्रेशन पड़ता है इन चीज़ों का। और दूसरा ये है कि इस तरीके से उम्रा ज़ायरीन को शक की निगाह से भी नहीं देखा जाता। अदरवाइज आप अगर बिल्कुल सिंपल होंगे, एहराम तो पहना हो और चीज़ है, अगर इसके अलावा आप सिंपल हालत में एयरपोर्ट पे भी ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आ सकता है। इसी तरह सऊदी अरबिया ने उम्रा ज़ायरीन को भी, एयरलाइन को भी और ट्रैवल कंपनीज को भी हदायत की है कि रवानगी से कबल 4 हफ्ते पुराना पोलियो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बसूरते देकर सबसे जो बड़ा डर आपको होगा वो तो यही होगा कि एयरलाइन से आपको उतार दिया जा सकता है, ऑफलोड किया जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है और भी डिफरेंट सजाएं हों, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जिनका टिकट नॉन रिफंडेबल होता है, ग्रुप की सूरत में जा रहे होते हैं, उनका जो टिकट है वो फिर दोबारा नेक्स्ट डेट के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता। ये सारे का सारा फैसला करने का मकसद उम्रा ज़ायरीन का बेहतरी का ख्याल करना, इंतजाम अच्छे करना और इनकी सेहत को यकीनी बनाना है, अदरवाइज और कोई मसला नहीं होता। गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दी गई है, लेकिन ये भी आपके फायदे के लिए ही थी, क्योंकि एक से जरासीम दूसरे को, दूसरे से तीसरे तक मुंतकिल होते हैं। फिर आपको पता है सऊदी अरबिया में अगर आप प्राइवेट तौर पर ट्रीटमेंट करवाते हैं वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वाह है अल्लाह ताला तमाम तर मुसाफिरों पर आसानियाँ पैदा फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।